तो आज हमारे बीच में एक ऐसी बहन है जिनका आप अनुभव सुनेंगे तो आप बिल्कुल आप भावुक हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हो सकते हैं जिनके मन में कहीं ना कुछ संदेह चलता रहता है, उखाड़ पछाड़ चलता रहता है, क्योंकि हम सभी इस समाज में रहते हैं। और जब समाज में बीच में रह के सामाजिक जब एक प्राणी होते हैं, समाज में अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हैं, तो समाज की जो नकारात्मकता है वो स्वाभाविक रूप से हम में से हर एक चीज को प्रभावित करती है। लेकिन जब हम ऐसे भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। लेकिन जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, हमारे साथ में एक आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, हमें पूर्ण गुरु का साथ मिलता है, तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो सबसे पहले आप जहां भी हैं उठ के बैठ जाइएगा, क्योंकि हम सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हमारे पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार को हम इस जूम मीटिंग में निमंत्रण देते हैं कि गुरुदेव, गुरुमा और बाबा आप इस मीटिंग में रहिए और समस्त जो दरबार की शक्तियां हैं वो इस मीटिंग में रहें। हम आप सभी का आह्वान करते हैं, क्योंकि आपकी ही प्रेरणा से हमारा जीवन धन्य हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और ऐसे ही प्यार और आनंद के साथ में ये कार्यक्रम आगे बढ़े, जहाँ पे हम माँ और बाबा की चर्चा कर सकें, दरबार के बारे में चर्चा कर सकें और अपनी कृतज्ञता दरबार के प्रति व्यक्त कर सकें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, कोई भूलवश अगर कोई भी चीज हमारे अंदर से निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है, तो कोई भी इस बात का कोई इस बात को बुरा ना माने, पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। और साथ में हम सभी को सद्बुद्धि दें, जिससे हम सभी एक सदमार्ग पर चल सके। तो माँ बाबा के आह्वान के बाद, दरबार के आह्वान के बाद मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और बताना चाहूंगा आज हमारे बीच में हमारी बहन प्रीति रमन तिवारी है। एक ऐसी बहन जिनके पास जो अनुभव है, अनुभव का भंडार है। और जिनके अनुभव जब आप सुनेंगे तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में जो सवाल चल रहे होते हैं, वो सवालों के जवाब अपने आप आपको इनके अनुभव शेयरिंग के दौरान जो है वो आपको मिलते चले जाएंगे। जिसमें से अगर मेजर मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दो चीजें जो मैं सबसे ज्यादा दीदी के जीवन से जो मैं सीखता हूँ, और वो सबसे पहले है माँ बाप पर अटूट विश्वास। जब आपका अटूट विश्वास होता है तो दुनिया में चाहे कुछ भी करा हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब आप दरबार के प्रति इतनी आस्था रखते हैं तो माँ बाबा हमेशा आपकी ही सुनते हैं। दूसरी बात, आपको कोई सपोर्ट नहीं करे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पति सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई कहते हैं हमारी मम्मी सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई कहते हैं मेरे वाइफ सपोर्ट नहीं करती हैं। हर किसी परिवार में इस तरह का एक द्वंद्व चलता है, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिविटीज भरी होती है और जहाँ पे एक वहां पे अगर एक सकारात्मक विचार आता है तो वो सारी जो नकारात्मक शक्तियां वो एक होकर उसके विरुद्ध काम करने लग जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट नहीं भी करते होंगे, बट आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ बाबा हमेशा आपके साथ है। जो माँ बाबा के ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं उनके जीवन में सब हित ही हित होता है। स्वागत है आपका। हरि हर। भैया जय माँ बाबा की बहुत बहुत आभार, और दरबार का, पूरे दरबार का बहुत आभार कि आज मेरी जिंदगी आज इस मुकाम पर आ चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने जीवन से। और परिवार में तो मैं हूँ, मेरे सास ससुर हैं और पति है, 2 बच्चे हैं और देवर है। इतना बड़ा परिवार है हमारा। और मेरी शादी 2016 में हुई थी और तभी से मेरी मतलब परेशानियों का समझ लीजिए एक उमड़ सा गया था जाल, जैसे जंजाल में मैं फंसती जा रही थी। इतनी नेगेटिविटी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरा हर तरह से नेगेटिविटी, और लोगों के बहुत ताने सुनना, ये सब सुनना, जिससे लग रहा था कि मेरी मतलब शादी बचेगी नहीं। पहले तो मैं इसी प्रॉब्लम को लेके गई थी कि कुछ तो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। उस नेगेटिविटी को मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, देखा था, तो मुझे कंफ्यूजन था। जो जहाँ बताता वो वहां वहां मैं जाती। कहते हैं ना कि आपको जब तक अनुभव नहीं होते हैं तब तक चीजें नहीं पता लगती हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं ऐसी। जब लाइफ बिगड़ती गई, बहुत एक दिन परेशान होके बहुत रो रही थी मैं। तब महाराष्ट्र में रहती थी उस टाइम हस्बैंड के साथ। वहाँ हमने डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी स्टार्ट की थी। आप इनोवेटिक के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिलेगी भी। हमने 16 में शुरू किया था, पर वो बिजनेस भी नहीं चला हमारा। मतलब हर जगह लॉस होते जा रहे थे। मेंटली बहुत ज्यादा मेंटली मतलब डिस्टरबेंस था, और आर्थिक रूप से भी तंगी। हर तरह से हम लोग परेशान हो चुके थे और लग रहा था कि शादी में तो इतने झगड़े, रिलेशनशिप तो एकदम खत्म हो चुके थे, लग ही नहीं रहा था कि कुछ बचेगा। और आज शादी के 8 साल हो गए, सोच लीजिए। ऐसा हो गया था अनुभव। और एक दिन मैंने ऐसे स्क्रॉल करना शुरू किया यूट्यूब पे ही, तो यूट्यूब के माध्यम से ही बाबा ने मुझे वहां बुलाया।
इसी तरह से जर्नी फिर भैया शुरू हुई, बिना मदद से, किसी की भी मदद से मैं वहां पहुंची। मेरे इनफैक्ट कि घर वाले भी, मायके ससुराल में तो मतलब करते ही नहीं थे, और प्लस मायके वाले से भी कोई मतलब हमें सपोर्ट नहीं था। सब लोग यही कहते थे, पता नहीं कहाँ जाती रहती है, ऐसे वैसे दिखाती रहती है, कोई मतलब नहीं है फालतू फालतू जगह जाना। मैं सोचती थी कि कोई क्या, भगवान मैंने ऐसा कुछ किया है जिसका मुझे अभी तक इतना ज्यादा भोगदंड मिल रहा है, इतना मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ में। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम मतलब डाइवोर्स ले लेते हैं। मैं एग्री भी हो गई थी। ये 2018 की बात है, और उसी 18 के दिसंबर में मुझे सपना आया एक, कि मैं किसी मंदिर में जा रही हूँ, वहां बहुत बड़ी शिवलिंग है। मुझे पहले ये सपना आया, तो फिर दूसरे दिन मैं गई तो शिवालय में जाके मैंने जल वल अर्पित किया। और उसी दिन शाम को मैं स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे दरबार के बारे में पता लगा। बड़ी इच्छा जागृत हुई कि एक बार तो इस दरबार जाना ही चाहिए, कि यहाँ क्या है। और जब गई वहां पे फर्स्ट डे, तब तो टोकन वोकन की कोई वो नहीं थी, टोकन वोकन नहीं लगते थे, बाबा ऐसे ही सबकी चिकित्सा करते थे। तो एक महाराज थे, उन्होंने बोला कि जब ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप मत जाइए यहाँ पे। उन्होंने मुझे रोका, मेरी इच्छा होती कि मैं जाऊंगी तो जरूर। दरबार के अंदर जाने के बाद भी उन्होंने मना किया। कहते हैं ना कि आपको जब गुरुदेव से मिलना है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, आपका समय आ गया है अच्छा होने का। तो फिर बाबा ने बुलाया, 9 से 10 लोग गए थे, अंदर बैठा के वो चिकित्सा करते थे फर्स्ट टाइम वालों की। तो मैं उसमें गई, और जब जब उन्होंने मतलब चिकित्सा की कुछ टाइम के लिए, तो मुझे कुछ ऊर्जा बहुत अच्छी महसूस हुई। मुझे लगा कि बस जो मैं खोज रही हूँ, बस यही दरबार है और मुझे कहीं नहीं जाना। बाबा ने मतलब जब किया, और मेरा पूरी बॉडी मतलब हल्की हो गई, मुझे फील हुआ कि नहीं, पॉजिटिविटी यहाँ तो बहुत है। फिर मैंने वहां से शुरू किया, एक एक किट लेके एक दरबार में करती, घर पे आती। और जानते हैं, ससुराल से मायके में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब मैं इन्हीं दौरान में ही सारा करती थी, क्योंकि इसके बीच मुझे कहीं जाने को मिलता नहीं था। कि मैं अपने ऑनलाइन की प्रोसेस नहीं था ना पहले, पहले तो आप किट ले लेके दरबार से जाके करना पड़ता था। मैंने बहुत कठिनाइयों से भैया पैसे ले लेके, कैसे कैसे कर करके, जुगाड़ कर करके मैंने शुरू किए। और हस्बैंड का कोई भी नहीं बिजनेस चल रहा था। 20 लाख का इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में शुरू किया, वो लॉस हो गए पैसे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम वापस आ गए महाराष्ट्र छोड़ के। तो यहाँ क्लॉथिंग का इन्होंने स्टार्ट किया, शॉप सिटी के नाम से। उसमें भी 10 लाख लग गए, फिर कोई भी उसमें नहीं हुआ। मेरे इनफैक्ट कि मेरे पूरे गहने भी चले गए, हमने रखे थे बैंक में, वो सारे चले गए, पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मुझे लगा था इतनी क्या नेगेटिविटी है मेरे घर पे, कि इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, कि मेंटली और आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। तो भैया यही सब प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं सब प्रॉब्लम लेके दरबार पहुंची, और बाबा की की इतनी कृपा हुई कि मैं आज स्वस्थ हूँ, तो बिना जी सपोर्ट भैया। के प्रक्रिया पूर्ण करना, सपोर्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। एक विरोध, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट जब कोई आपके परिवार में विरोध भी आपका करने लग जाए, तो उस समय सभी के लिए बहुत बड़ी जो मुसीबत है वो खड़ी हो जाती है। जी भैया। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके परिवार में ये स्थिति है, जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हैं कि जब जब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं दरबार जाऊंगी या तब मैं प्रक्रिया करूंगी, या कोई सोचते हैं कि मेरे नहीं माँ बाप नहीं, मेरी हेल्प करेंगे तब मैं करूंगी, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर ठान लिया है, अगर आप में दृढ़ विश्वास है कि मुझे करना ही करना है और मैं ही ठीक करूंगी, और अगर आप एक कदम बढ़ाते हो ना, तो बाबा आपको बहुत दूर तक ले जाते हैं। उन्हीं की वजह से सारी प्रक्रिया आज हुई है। मैं तो ये मानती हूँ कि सारा बाबा माँ की वजह से ही मेरी सारी प्रक्रिया हुई। मैंने एक कदम बढ़ाया, वो मुझे पार ले गए, पार करा ही दिए। तो भैया इसमें दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। अब किसी तरह एक शुरू करो, एक शुरू करते ही आपको लगेगा कि अब तो सारा ही कर लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। विरोध से ही आगे बढ़ के ही इंसान अच्छी चीजों को प्राप्त करता है। हर अच्छी चीजों का विरोध होता है।
तो मैं यही कहूंगी कि दृढ़ विश्वास बनाइए, बाबा माँ पे बिल्कुल अटूट विश्वास बनाइए। मेरा अटूट विश्वास ही था कि जो मैं आज यहाँ पे हूँ, और आज भैया विश्वास करेंगे, आज मेरे मायके को, मेरी बहनों को, मैं सबको जोड़ चुकी हूँ। सब वाह बोलती कि तुम्हारी वजह से, मैंने कहा मेरी वजह से नहीं, सब माँ बाबा की वजह से, उन्हें धन्यवाद करिए। बिल्कुल। सारे संकल्प में बैठते हैं और बहुत आनंद ही आनंद में है, वो सब भी है। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे दरबार के बारे में, जो दरबार के बारे में जानते नहीं? संकल्प देखिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस के थ्रू ही आपको धीरे धीरे आपको अपनी इच्छा जागृत हो जाएगी। बाबा चाहते हैं, कृपा कर देते हैं, धीरे धीरे आपको आना ही पड़ता है दरबार में। पहले तो आप जितना हो सके सबके एक्सपीरियंस देखिए, चीजें देखिए, देखिए जानने की इच्छा होती है तभी हम सत्य तक पहुंचते हैं। पर जानने की इच्छा रखिए आप कि ये दरबार है क्या, जी जानने की इच्छा रखिए कि अब ये दरबार है क्या, ये क्या करता है क्या नहीं, क्या है से पहुंचने पे क्या है तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन है क्या है, अंतिम इसका आंसर मिल जाता है कि क्या है वहां। कि आप धैर्य और संयम रखिए और बाबा पे अटूट विश्वास करते हुए अपना आपको जो भी हो सकता है, नमन की प्रक्रिया अपनानी है, नमन की करिए। मेरे यहाँ तो अभी भैया देखिए, सभी लोग अक्सर जो मेरी सिस्टर लोग हैं वो तो जी नमन ही करती हैं। जी अभी ये रेणु तिवारी दीदी जी जो है मेरी, अभी इसमें है, इलाहाबाद से है, वो प्रयागराज से, वो भी नमन की प्रक्रिया कर रही है। सुबह उठते ही बहुत सुंदर। रुद्राभिषेक देखना और आरती क्या बात है। देखना, भजन देखना, वो सारी जो भी चीजें मैं नहीं देख पाती वो मुझे शेयर करती, मैं उसे शेयर करती हूँ। और जैसे उसे तो बाबा दिखने भी लगे, कितने सारे वो अपने वाह अनुभव मुझे बताती है कि बाबा आए थे, मेरे पीछे थे, ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा नहीं आप आगे चलिए, मैं पीछे रहूंगी। इतना अद्भुत हम्म, लगता है कि देखिए नमन में ही कितनी शक्ति है। जी कभी बिल्कुल। दरबार नहीं आई है वो। बहुत सुंदर। जी। और मेरी एक और सिस्टर है जो भुज में रहती हैं, उन्हें चर्म रोग था, तो अभी जी उन्होंने 2 दिन पहले मुझे फोन किया कि संकल्प करने से मेरा चर्म रोग जो है बहुत काफी आराम हो गया है, काफी ठीक हो गया है। और उसकी पीठ में दर्द था, वो बोली कि मेरा पीठ में दर्द भी ठीक हो गया। ऐसे काफी मेरी दीदी लोग अलग अलग स्टेट में रहती हैं, गुजरात में रहती है, एक दिल्ली में रहती है, एक जोधपुर में रहती है, सबके अलग अलग अनुभव हैं। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, किसी की प्रॉपर्टी भी बिक गई कि बाबा माँ की वजह से बिक गई। तो सबके अपने अपने अनुभव हैं भैया। तो मैं ये बिल्कुल। कहती हूँ कि विश्वास, श्रद्धा और विश्वास से बड़ी पूंजी कुछ नहीं है गुरुदेव को कुछ पाने नहीं की। है।